दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे इस वीडियो में एक कमेंट आया था कि योंको क्या है, योंको कैसे बनते हैं और वन पीस के अंदर एग हेड आइलैंड आर्क कब चालू होगा। तो वहां पे मैंने रिप्लाई भी दिया था कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों देखो, मैं आपकी सारी बातें सुनता हूं, मैं आपकी सारी बातों के ऊपर वीडियो भी बनाता हूं, तो मेरे भी आप लोग की बात सुन लो, मेरे को भी सब्सक्राइब कर दो, मेरा भलाई हो जाएगा। तो दोस्तों बेकार की बातों को रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन था कि योंको क्या है, तो देखो वन पीस के वर्ल्ड के अंदर जिस पायरेट का बाउंटी सबसे ज्यादा होगा वो योंको कहलवाएगा। और ये जो योंको टर्म है ये पहली बार जिस आदमी को दिया गया था उसको दिया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब ये योंको जो टर्म है अगर आप लोग इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो इसका मीनिंग उठता है 4 एम्परर्स। अगर आप लोग सोचते हो कि योंको सिर्फ एक ही आदमी को बोलते हैं, नहीं, एक आदमी को नहीं बोलते, योंको बोलते हैं 4 एम्परर्स को जो वन पीस के वर्ल्ड में दिखाया जाता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि योंको टर्म पहले आया था, नहीं, योंको टर्म पहले नहीं आया था। जो पहले टर्म आया था वो आया था एम्परर करके, और वो सिर्फ एक ही पायरेट को बोला गया था, बहुत सारे पायरेट्स को नहीं बोला गया था, क्योंकि उसका जो बाउंटी था वो उस समय सबसे ज्यादा था और वो उस समय सबसे स्ट्रांग भी था, तो इसीलिए उसको एम्परर बोला गया था। तो वो आदमी कौन है जिसको पहले एम्परर बोला गया था? क्या आपको लगता है कि वो पायरेट किंग गोल्डी रॉजर है? क्या आपको लगता है कि वो रॉबर्ट डी ज़ेवैक है? नहीं, ये दोनों में से कोई भी नहीं है। वो है हमारा खड़े होकर मरने वाला, अपने शान से मरने वाला, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, एडवर्ड न्यूगेट, मतलब व्हाइट बियर्ड। व्हाइट बियर्ड जो था उसको पहली बार एम्परर का खिताब दिया गया था क्योंकि वो उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। तो वो था पहला एम्परर। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आए हमारे सबके मामा, समझ चुके होंगे आप लोग, बिग मॉम। बिग मॉम को उसके बाद एम्परर का खिताब दिया गया था क्योंकि बिग मॉम का बाउंड्री भी उस वक्त कोई कम नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा था। और गॉड वैली इंसिडेंट के बाद सब पायलट जब डिसबैंड हो गए थे तो बिग मॉम ने अकेले अपने पायलट क्रू को वहां पे ये किया था और उसके बाद वो बहुत स्ट्रांग बन गई थी। तो इसीलिए बिग मॉम को सेकंड एम्परर का खिताब दिया गया था। तो बिग मॉम के बाद जो आदमी योंको बना था वो था हमारा ओरोरोरोरो, मतलब काइडो। और देखो, काइडो पहले एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया था कि वो एक वेपन है, वो सबको जाके मार देगा। लेकिन उसके बाद उसने बीस्ट पायरेट का ऐसे निर्माण किया और उसके बाद वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया और उसको एम्परर का खिताब दिया गया। और उसके बाद कौन बना था? गेस करो आप लोग कौन बना था? उसके बाद जो पायलट को योंको का खिताब मतलब एम्परर का खिताब दिया गया था वो और कोई नहीं, वो था शैंक्स। शैंक्स के पास कोई भी डेवल फ्रूट का पावर नहीं था, उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर भी नहीं था, उसके पास सिर्फ एक ही पावर था, वो था हाकी। और वो उसी से ही उसने रेड हेयर पायरेट्स का जो है उसका निर्माण किया था और उसके बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था। आप लोगों को पता है कि रेड हेयर शैंक्स मतलब शैंक्स सबसे पहले जो एडवांस कॉन्करर जो हाकी होता है उसने अडॉप्ट किया था और उसने उस एडवांस कॉन्करर हाकी को पूरी तरह से संभाल लिया था अपने अंदर। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो इसीलिए जो 4th एम्परर का खिताब दिया गया था वो शैंक्स को दिया गया था। तो इससे एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि योंको जो टर्म है वो पहली बार कब यूज किया गया था? वो तब यूज किया गया था जब हमारा शैंक्स 4th एम्परर बन गया था। मतलब व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो एंड शैंक्स 4 एम्परर्स मतलब योंको बन गए थे। तब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने योंको जो टर्म है उसको यूज किया था और पूरे दुनिया के सामने योंको मतलब 4 एम्परर्स ऑफ द सी के टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो यही था योंको का शुरुआत। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि होल केक आइलैंड के बाद लूफी को बोला जाता है 5th योंको। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लूफी 5th योंको तो नहीं बन सकता लेकिन वो एम्परर बन सकता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 4 एम्परर्स को वैरी करते हैं और एक एम्परर को वैरी नहीं करते। और लूफी को जो 5th एम्परर बोला गया था वो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने नहीं दिया था उसको, वो खिताब उसको दिया गया था मतलब सब लोगों के चलते। क्योंकि देखो होल केक आइलैंड में उसने बहुत कुछ किया था, काताकुरी को बीट किया था, बिग मॉम से वो बच के निकला था, तो इसीलिए उसको 5th एम्परर ऑफ द सी बोला जा रहा था। लेकिन आप लोगों को याद होगा वो एपिसोड में आकाई ने ऐसे बोला था कि 5th एम्परर ये तो बहुत ज्यादा वीक है, उसने फेंक दिया था ऐसे करके। तो वो 5th एम्परर नहीं था, उसको सिर्फ बोला गया था वहां पे। तो ये था योंको का जो टर्म है वो कहां से आया और योंको किसको बोलते हैं। लेकिन व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद जो योंको बने थे, लेकिन व्हाइट बियर्ड सिर्फ नहीं, बिग मॉम और काइडो और बिग मॉम मरे नहीं, ये तो पता नहीं कि वो क्या हुआ उन लोगों का। लेकिन इन तीनों के चले जाने के बाद जो 4 लोग योंको बने थे वो है ब्लैक बियर्ड, शैंक्स, लूफी एंड हमारा लॉर्ड बगी।
लॉर्ड बगी कोई नहीं है, उसने सिर्फ गलती से अपने आप को योंको बना लिया, क्योंकि वहां पे आप लोगों को पता है कि उसने क्रॉस गिल्ड का स्थापन किया और वहां पे क्रोकोडाइल और मिहॉक भी थे, तो इसीलिए गलती से वो योंको बन गया। वो कि योंको वोंको नहीं है, वो बगी है, वो हमारा फेवरेट वो जोकर ही है, वो कुछ नहीं है। तो ठीक है, लेकिन जो मेन 3 एम्परर है वो है सैंक्स, ब्लैकबियर्ड और लूफी। ये तीनों अभी इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और सबसे जो हाईएस्ट बाउंटी जिनका है वो इन तीनों का ही है, आप लोग ये बोल सकते हो। तो इसके बाद जो अपना सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एगहेड आइलैंड आर्क कब चालू होगा। तो देखो, वानो आर्क बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही ज़्यादा बजट कंज्यूमिंग आर्क था, बहुत ही खर्चा हुआ इस आर्क में। तो मुझको ऐसा लग रहा था पर्सनली कि वानो आर्क के बाद टोई एनिमेशन एक ब्रेक लेगा और शायद वो लोग ड्रैगन बॉल के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन नहीं। एक न्यूज़ कल ही मेरे सामने फ्लैश हुआ कि नहीं, वानो के बाद कोई भी फिलर आर्क नहीं आएगा, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। वानो के बाद वो लोग सीधा एगहेड आइलैंड आर्क के ऊपर काम करेंगे। तो शायद हम लोगों को वानो आर्क जो खत्म होने देखने को मिल सकता है वो शायद दिसंबर में खत्म हो जाएगा। और शायद मेरे को ऐसा भी सुनने में आया कि 1085 एपिसोड से एगहेड आइलैंड का जो आर्क है वो चालू हो जाएगा। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि 2024 के जनवरी से। अब मेरे को पता नहीं, ये रूमर्स है दोस्तों, हो भी सकता है कि वो लोग एक ब्रेक ले सकते हैं, वो बनता भी है ब्रेक लेना, क्योंकि वानो आर्क में उन लोगों ने बहुत कुछ किया है, तो इसीलिए ठीक है, वो ठीक है, ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन शायद अगर ये सब रूमर सही रहे तो जनवरी से हम लोगों को एगहेड आइलैंड आर्क देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के पहले बोला कि आप लोगों का जो भी रिक्वेस्ट आता है मैं उसके ऊपर वीडियो तो बनाता हूँ। और अगर आप लोगों का भी एक काम कर सकते तो कर दो मेरा एक काम कि सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुझको फायदा मिलेगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और भी अच्छे एनिमे कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।